साधु हो, चोर हो, लंपट हो, जैसा भी हो, मुझे मनुष्य चाहिए। मैं एक मनुष्य के लिए एक साम्राज्य त्याग कर दूंगा, लेकिन एक मनुष्य को छोड़ नहीं पाऊंगा। ठाकुर जी बोलते हैं, एक छिद्र कलशी मैं जानता हूँ उसमें पानी डालने से वो गिर जाता है, लेकिन मैं फिर भी जानती हूँ उसमें पानी डालता हूँ, क्योंकि वही पानी डालते डालते एक दिन काई जम जाएगा और छिद्र बंद हो जाएगा। ऐसे ही मनुष्य से उनकी प्रति प्रेम है। ठाकुर जी के एक बंगला में हिमायतपुर में लगभग एक ठाकुर जी की वाणी है, मानुष अपन टाका पर যত পারিস মানুষ ধর। ঠাকুরের দীর্ঘ 81 বছরের दीर्घ 81 साल के जीवन में मनुष्य के प्रति जो प्रेम था कि एक मनुष्य के लिए जितना किए हैं, जो मनुष्य उनको मनुष्य कितना प्रेम है कि छिद्र कलशी में भी पानी डाले उसमें काई जम जाता है, फिर भी मैं डालता हूँ जानते हुए, क्योंकि एक दिन वो सुधर जाएंगे। वैसे ही मनुष्य के प्रति उनके प्रेम था। और परम पूज्य दादा की एक बात है, देवघर में रात के समय पहरा दे रहे थे, उसी समय कुछ दादा लोग ठाकुर जी के आश्रम में पहरे देते थे और दादा कुछ उसमें भक्त लोग सब रात भर पहरा देते थे। देते एक दादा को उसमें नींद आ गया था, सो गया था, लेकिन उनका जो सहकर्मी था वो उनको जाके जगा दिए और भरा बुला बोले, देखो हम लोग यहाँ आश्रम में रहते हैं और तुम सो रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है, मैं इसका तुम जो कर रहे हो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन वो दादा उनसे नाराज़ हुआ और उनको जाके 1-2 थप्पड़ मार दिए। और सुबह हुआ, सुबह होने के बाद जिसको वो 1-2 थप्पड़ मारे थे, वो दादा जाके परम पूज्य दादा बैठे थे, उनके पास जाकर बोले कि दादा ऐसी सी बात है, रात की घटना है, हम लोग सब पहरेदारी कर रहे थे, लेकिन ये दादा आकर मुझको भरा बुला बोले। तब वो दादा उनको बिठाए और जो दादा बोले थे उनको बुलाए। बुलाने के बाद फिर दादा उनको बोले, देख तुम आश्रम में रहते हो और ये आश्रम की देखभाल करते हो, सभी तुम लोग जितना लोग हो सभी का वही दायित्व है, लेकिन तुम जो उसे मारे हो या 2 बात बोले हो, तुम्हारा क्या अधिकार है? क्या तुम उनको पैसा देते हो? बोले जी नहीं। तो क्यों तुम बोले हो? तब उनको दादा को बोले, वो फिर बोले दादा मुझसे भूल हो गया। तब फिर परम पूज्य दादा बोले, देख तुम्हारी जगह अगर मैं होता, मैं उनको क्या बोलता कि देख भाई तुम्हें नींद आ रहा है, तुम सो जाओ, तुम्हारा काम मैं भी देख लूँगा। ये जो ठाकुर जी का आचार्य परंपरा है, मतलब कितना सुंदर कि एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति इतना व्यवहारिकता के साथ कि तुम सो जाते मैं देखा था। दादा ऐसी बोले और सब खुश हो गए कि वास्तव में ये जो था उनका मनुष्य के प्रति प्रेम कि कैसे एक दूसरे की सहयोग करके और आगे बढ़ के उत्साहित करके। दादा बोल रहे थे कि ऐसा अगर तुम बोलते तो वो आजीवन तुम्हारा सहयोग करता, लेकिन तुमने उल्टा बोला। ये था ठाकुर जी के जो वंश परंपरा। सब हम लोग देवघर जाते हैं ऐसे नए नए कितने सुंदर सुंदर वहाँ जाके सीख के आते हैं, लेकिन हर समय तो संभव नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ जब आते हैं दूर दूर से तो यहाँ भी ऐसी हमारे श्रोता काकू जो यहाँ बच्चे लोगों को लेकर कितना सुंदर सुंदर तरीके से हर चीज़ के सिखाते हैं। हम लोग भी यहाँ आते हैं और प्रति बार हर एक बार कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। और अंत में आज आप सभी का यहाँ उपस्थित सभी का स्वस्थ सुदीर्घ मंगल प्रार्थना करते हुए मैं अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। जय गुरु। ये था विधि विश्वास उपयोजना केंद्र बकवन के प्रभारी भी थे और ठाकुर जी का कर्मी भी हैं। उनके उद्बोधन के पश्चात